सुखाए जय सिया राम। विगत त्रास भय सिय सुखाए जय सिया राम। जन विदु उदय चकोर कुमारी जय सिया राम। जनक कीन को शैकप रामा जय सिया राम। नव प्रसाद सन मंजो रामा जय सिया राम। और कृत कृत कीन दो भाई जय सिया राम। अब जो उचित सुखे गुसाई जय सिया राम। जय मन सुर नर नाथ प्रवीणा जय सिया राम। राम विवाह चाप आदीना जय सिया राम। टूटत ही गन भयो विवाह जय सिया राम। सुर नर नाग विदित सब काहू जय सिया राम। सुर नर नाग विदित सब काहू जय सिया राम। तन की जाए तुम करो अब जथा वंश व्यवहार रामा जथा वंश व्यवहार। मुझे विप्रकुल व्यास गुरु वेद विदित आचार सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो प्यारे प्यारे योग जी के लाल की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। सच्ची सरकार राघवेंद्र सरकार और हमारे शहंशाहों के शहंशाह श्री योग भगवान सरकार सबके हितैषी सबके दिलों में बसने वाले प्यारे श्री महाराज जी सरकार जो हम सबको अपने पावन चरणों के अंदर बुलाकर हम सब पर कृपा बरसाते हैं। ये प्रसंग वार्षिक उत्सव उपलक्ष्य ये पाठ चल रहा है, तो आज का ये सुंदर प्रसंग है जब मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर जनकपुरी के अंदर पहुंचे हुए हैं। वहां से संदेश सब राजाओं को सब ऋषि मुनियों को भेजा। राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए सब आए, तो मुनि विश्वामित्र जी भी उस जनकपुरी के अंदर आए उन दोनों राजकुमारों को लेकर। जब लेकर आए स्वयंवर रचा हुआ था, सब अपने राजा चोर को लगा रहे थे, क्योंकि राजा जनक जी ने स्वयंवर के प्रति ये शर्त रखी हुई थी कि जो भी राजा ऋषि या मुनि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी पुत्री सीता से विवाह के योग्य होगा। स्वयंवर को रचा, सभा लगी हुई है, धनुष सजाया हुआ है। सब राजा बारी बारी से उठकर जोर लगा रहे हैं, लेकिन धनुष को कोई हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि धनुष इतना शक्तिशाली, शंकर भगवान जैसे बलशाली, और उन्हीं का धनुष उन्हें धरोहर में मिला था राजा जनक जी को। तो जब राजा जनक जी ने देखा कि इतना सुंदर धनुष और इतनी सुंदर मेरी पुत्री है, तो उन्होंने तब ये शर्त रख दी कि जो इस धनुष को, सुंदर धनुष को उठाएगा
इस पर कंचा चढ़ाएगा तो वो भी कोई बलशाली होगा, और मेरी पुत्री भी बलशाली है, सुंदर है, रूपवान है, गुणशील है, तो इसका विवाह भी किसी गुणशील से ही होना चाहिए। तो सारे राजा लोग उठ रहे हैं और जोर लगा लगा कर बैठ रहे हैं। सारे राजाओं ने बारी बारी से जोर लगाया, लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं पाया। राजा जनक देखकर हैरान, और सीता मैया भी देखकर हैरान कि इस पूरी सभा के अंदर ऐसा कोई नहीं जो इस धनुष को उठा सके। उठाना तो दूर, इसको हिलाना भी उनके बस की बात नहीं रही। राजा ये देखकर चिंतित हो गए और अपने मन के अंदर सोचने लगे कि मैंने शर्त कौन सी रख ली। इस धनुष को तो कोई हिला ही नहीं पा रहा, उठाना और कंचा चढ़ाना तो बड़े दूर की बात है। जब राजा ने ये सोचा, सोचकर ये कह दिया, खड़े हुए और ये कह दिया कि मुझे ऐसे लगता है कि ये धरती शूरवीर से खाली है। यहां ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो इस धनुष को हिला पाए, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूरवीर नहीं, कोई बलशाली नहीं। जब ऐसे वचन सुने लक्ष्मण जी ने तो वो खड़े हुए, उनको क्रोध आ गया और वो कहने लगे, राजन आप जरा संभल कर बोलिए। इस धरती पर शूरवीर भी है, क्षत्रिय भी है, बलशाली भी है, शीलवान भी है, मर्यादाओं से ओतप्रोत भी है। आप ऐसा न कहिए। हम तो एक नहीं कई धनुष तोड़ सकते हैं, आप तो एक धनुआ की बात कर रहे हो। ये तो एक छोटा सा धनुआ है, हम तो कितने ऐसे तोड़ सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने बहुत वो जताया जोश बल। जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो राम जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण बैठ जाइए। तो लक्ष्मण ने आगे से यूं नहीं कहा कि प्रभु राजन जो बोल रहे हैं मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। जैसे प्रभु श्री राम जी ने इशारा किया वैसे लक्ष्मण जी बैठ गए। जब लक्ष्मण जी बैठे तो गुरु विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को इशारा कर दिया, राम जी आप उठिए और इस धनुष को उठा लीजिए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने इशारा किया प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए। गुरु की आज्ञा मानी माथे, गुरु की आज्ञा मानी माथे, ओदे सगले पाप रहना थे। जो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है, मस्तक टेक कर उसे हुक्म बजाने की कोशिश करता है, तो गुरुदेव की आशीर्वाद उनके साथ होती है, गुरुदेव उनके साथ साथ होते हैं। जब प्रभु श्री राम जी उठे, मस्तक नवाया गुरु विश्वामित्र जी के श्री चरणारविंद में, तो गुरुदेव जी ने फिर से आशीर्वाद दिया। कह लगे, राम
राजा जनक जी का संदेह दूर कीजिए, उनकी चिंता को हर लीजिए। आप सुखों के स्वामी हो, आप सुखों के देने वाले हो। जब गुरुदेव जी ने यूं इशारा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो प्रभु श्री राम जी अपने आसन से चलकर धनुष के पास आ गए। धनुष के पास आए, 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा, नमस्कार किया धनुष को, प्रभु शंकर भगवान जी को, धनुष को दंडवत की और धनुष को प्रभु की आज्ञा, गुरुदेव की और इशारा, आशीर्वाद लेते हुए उधम को उठा लिया। रामचंद्र भगवान की जय। उस धनुष को जैसे ही उठाया, उस पर कंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा तो उसकी टंकार की आवाज परशुराम जी के पास पहुंच गई, क्योंकि वो परशुराम जी ने राजा जनक जी को भेंट में दिया था। आशीर्वाद रूपी वो भेंट राजा जनक जी ने आशीर्वाद को लेकर संभाल कर रखा हुआ था। गुरुदेव जी जो भी आशीर्वाद दे उसको संजो कर रखना, ये हमारा हर जिज्ञासु का कर्तव्य है। पता नहीं कौन सी मौज में आकर गुरुदेव जी अपने भक्तों को, अपने प्यारों को आशीर्वाद दिया करते हैं। तो वो आशीर्वाद राजा जनक जी ने ली, परशुराम जी ने ली, और वो आज आशीर्वाद भी और आशीर्वाद बन गया। जब उस धनुष को तोड़ा तो राजा जनक जी का संदेश सारा ही छूट गया और सीता को आवाज लगाई, सीते तुम यहां आओ। जैसे ही आवाज को परशुराम जी ने सुना तो वो आ गए, आए और बड़ा ही उन्होंने क्रोध किया। जब उन्होंने क्रोध किया तो प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा और विनम्र भाव से सिर निभाया, सिर झुकाकर बोले, प्रभु आप तो जानी जानू हो, आप सर्वत्र हो, कौन सी ऐसी जगह है जहां आप समाये नहीं हो। प्रभु ये आशीर्वाद आपका है, हमने आशीर्वाद पाना है और आपने हमें आशीर्वाद देना है। चाहे प्रभु त्रिलोकी नाथ थे तो वो भी परशुराम जी के आगे सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। जब उन्होंने प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए विनम्र भाव वाले वचन बोले तो जितना भी क्रोध था परशुराम जी का वो सारा ही समाप्त हो गया, शांत हो गया, वो शील हो गए। परशुराम जी का क्रोध कोई संभालने वाला नहीं था। एक प्रभु श्री राम जी ने संभाला, तो जब उन्होंने संभाला तो कहने लगे, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समात। परशुराम जी बोले, हे राम आपके वचन स्नेह भरे हुए हैं, प्रेम से सने हुए हैं, जो मेरे हृदय में समा गए हैं। आप बड़े प्रफुल्लित वचनों को गाया है आपने, तो वो जान गए परशुराम जी कि ये बड़े ही पुण्यशील हैं। परशुराम जी भी जानते थे, लेकिन ये लीला है, उस वक्त उन्होंने की और आज इस लीला को हम सब सुन रहे हैं। स्वामी तुलसीदास जी हम सबके ऊपर कर्म किए जा रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी हम सबके दुखों को हर रहे हैं। हम सबको यहाँ बुलाकर इस वार्षिक उत्सव को रचाकर
हम सबके भाग्य उदय कर रहे हैं, हमारे पुण्य बढ़ा रहे हैं कि अपने समय को सकारात्मक करते हुए सतगुरुदेव जी के चरणों में आकर अपने भाग्यों को जगाओ और प्रभु श्री राम जी के, गुरु महाराज जी के दर्शन रज रज कर पाओ। सुंदर दर्शन प्रभु श्री राम जी के सब सभा वाले पा रहे हैं, जैसे आज हम सबको मौका मिला हुआ है श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी के दर्शन दीदार पाने का। कहते हैं श्री गुरुदेव पधारे बजी है शहनाइयां, गुरुदेव पधारे बजी है शहनाइयां, गुरुदेव जी के दर्शन दीदार की सब संतों को लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां। ये बधाइयों के हम सबको पात्र बनाते हैं। ऐसे सुंदर सुहाने अवसर बना बनाकर रचा रचा कर हम सबके पुण्य भाग बनाते हैं। वो जीव भाग्यशाली है जो गुरुदेव जी के श्री चरणारविंद में आकर दर्शन पाते हैं और अपने सुंदर समय को सुहाना मनमोहना बना देते हैं। जैसे सारे सभा वालों ने, जनकपुरी वासियों ने, जितने भी वहां प्रेमी जन बैठे हुए थे, सबने उनके दर्शन और दीदार पाए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षों के कुल रूपी घने वन जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय। मुनि परशुराम जी स्वयं अपने मुख से प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, अपने मुख को पवित्र कर रहे हैं। उसी मुख से क्रोध किया और उसी मुख से अब जय जयकार कर रहे हैं। ये लीला है प्रभु की। आप जगते हैं, औरों को जगाते हैं। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे मंद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। प्रभु श्री राम जी मुनि की महिमा कर रहे हैं और मुनि परशुराम जी प्रभु श्री राम जी की महिमा को गा रहे हैं। अरस परस का ये मेल देखिए किस प्रकार से राजा जनक जी ने बनाया और प्रभु श्री राम जी के मन को मोह लिया। प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी का मन मोह लिया। मन मोह लिया हारा वाले ने, 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 मन मोह लिया हारा वाले ने। ओ भगवान शिव बना के, भगवान शिव बना के, मन मोह लिया हारा वाले ने, मन मोह लिया हारा वाले ने, मोह लिया हारा वाले ने, मन मोह लिया हारा वाले ने, मन मोह लिया ब्रह्मपुर वाले ने, मन मोह लिया ब्रह्मपुर वाले ने, मन मोह लिया भगता वाले ने, मन मोह लिया भगता वाले ने। सुंदर सुंदर छवि तुम्हारी, सुंदर सुंदर छवि तुम्हारी, दर्शन पारे संगत सारे, दर्शन पारे संगत सारे। चरणा देव आके, चरणा देव आके, मन बोले आरा वाले ने, 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 मन बोले आरा वाले ने। मन चरणा विच बुला के, सन चरणा विच बुला के, मन बोले आरा वाले ने, मन बोले आरा वाले ने, आरा वाले ने, मन बोले आरा वाले ने, मन बोले
वाले ब्रह्मपुरी वाले मन मोलिया ब्रह्मपुरी वाले हमारे मन को मोहे रखे तो अच्छा ही अच्छा है। मन इनके पास होगा, मोह रहेगा, मोहक रहेगा तो कहीं और जाएगा ही नहीं। जब कहीं जाएगा ही नहीं तो कोई पता ही नहीं चलेगा। आज तीसरा दिन भी शुरू हो गया और प्रभु श्री राम जी ने कृपा की हुई है, गुरुदेव जी ने उनसे भी ज्यादा कृपा की हुई है। 2 दिन ऐसे बीते हैं पता ही नहीं चला। हमें तो ऐसा लग रहा है दिन हुआ है और शाम आ गई है। आज तीसरा दिन शुरू हो गया, 2 दिन चले भी गए। ये इतने कीमती दिन है, इन कीमती दिनों की कीमत को पहचाने और जल्द से जल्द सब धंधे कारोबार को छोड़कर गुरुदेव जी के चरणों में आए, उनकी आशीर्वाद को पाए, जो आशीर्वाद देने के लिए हमें हर समय तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी सच्ची सच्ची सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। ये सुंदर सरकार हमारी विराजमान है। हम सबके जीवन को बनाने के लिए, चमकाने के लिए, जैसे प्रभु श्री राम जी ने राजा जनक जी का सारा संदेह दूर किया, सारी चिंता उनकी मिट गई जब प्रभु श्री राम जी ने उस धनुष को उठा लिया। तो ऐसे सारी चिंता हमारी मिट जाती है जब हम श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में आकर बैठ जाते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक केवल योग मुरारी है, केवल योग मुरारी है, केवल योग मुरारी है। इन्हीं को चिंता है, हमें चिंता नहीं। हमने क्या करना है? करना कराना सब इन्होंने है। करे करावे आपे आप, मानुष के तो कुछ नहीं हाथ। उस समय सीता भी खुश हो गई, आनंदित हो गई और परशुराम जी भी शांत हो गए। राजा जनक जी का भी संदेह दूर हो गया और सारी सभा ने सुंदर दर्शन पाकर प्रभु श्री राम जी का मन से स्वागत भी किया, गुणगान भी किया और आनंद मनाया। ऐसे आनंद को बनाने वाले हमारे श्री योग भगवान जी हम सबको बुला रहे हैं। श्री प्यारे महाराज जी हम सभी को सुंदर प्यारा आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। हम उनके सुंदर आशीर्वाद को लेते हुए, गुणगान को गाते हुए, सेवाओं के अंदर हाजिरियों को लगाते हुए अपना लोक भी सुखी बनाए, अपना परलोक भी सुहेला बनाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मा